राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस विश्राम होने ही वाली है। आप में से किस किस की खेतरी, जिसको जो भी बोलते हैं, वो उग गए हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। और उगे हैं तो वो कैसे उगे हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो माता रानी की खेतरी या फिर जो उगते हैं ना, क्या आप लोगों को पता है वो आपके आने वाले 6 महीने डिसाइड करते हैं? क्या आप लोग जानते हो? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ कि माता रानी की जो खेतरी और जो उगाई जाती है वो आपको आने वाले 6 महीने डिसाइड करते हैं। अगर आपकी खेतरी हरी भरी उगी होती है तो समझ लीजिए आपके घर पे माता रानी की विशेष कृपा है और आप पर माता रानी की बहुत मेहर है। आपके घर पे धन, लक्ष्मी, मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ आने वाला है। लेकिन अगर खेतरी का रंग सफेद होता है तो समझ लीजिए आपके जो आने वाले टाइम पे पैसा है, आने वाले टाइम पे आपका जो पैसा है वो बीमारी में लगने वाला है। ये बहुत बड़ा एक संकेत जो है हमारी जो खेतरी होती है वो देती है। किसी किसी की खेतरी ना पीलेपन में उगती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आपकी खेतरी पीलेपन में उगी है तो ये समझ लीजिए कि आपके पैसे की कमी होने वाली है। सफेदपन में उगी है तो आपको रोगग्रस्त आप होने वाले हो। किसी किसी की खेतरी उगती ही नहीं है। कहते हैं जो हमारी खेतरी और जो होती है ना, वो जितनी ज़्यादा हरी होती है, जितनी ज़्यादा लंबी होती है, उतनी ज़्यादा हरी मतलब हमारे घर में चारों तरफ से खुशहाली आएगी। लंबी मतलब भर भर के खुशहाली आएगी। और माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, सभी प्रकार के सभी देवी देवताओं की असीम कृपा आपके घर पे होने वाली है। अब की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपको जो खेतरी है उसका क्या करना है। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपकी खेतरी कैसे होगी। सबसे पहले तो देखो, नवरात्रि में 9 दिन और 9 रातों का विशेष महत्व होता है। पहले मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जब तक मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, जब तक मैंने अपने घर वृंदावन धाम में घर नहीं लिया था, दिल्ली में रहते थे, तब तक मुझे भी नहीं पता था। हम लोग नौमी वाले दिन पूजा अर्चना वंदना करके शाम से पहले ही चौकी को हटा देते थे, जो जुआरी हैं उनको हटा देते थे। लेकिन जब मैंने देवी भागवत पढ़ी तो उसमें साफ साफ वर्णन आया है नवरात्रि अर्थात 9 दिन और 9 रात्रि तक चलने वाला जो उत्सव होता है उसको नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि में 9 रातों का होना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से 9 दिन पूजा अर्चना वंदना होती है, उसी प्रकार से 9 रात्रि की पूजा अर्चना वंदना होती है। और 10वीं वाले दिन खेतरी हटाई जाती है। अच्छा, किसी किसी के घर पे ना 10वीं वाले दिन भी खेतरी नहीं हटाते, तो वो एकादशी पर या फिर 3 दिन बाद भी हटा सकते हैं। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर पे 99% लोगों के घर पे जो खेतरी है वो 10वीं वाले दिन हटा दी जाती है। 9वीं और 8वीं पर खेतरी नहीं हटाएगी। अर्थात आप जो अपनी खेतरी हटाओगे वो 12 तारीख को 12 बजे के बाद या फिर 10 बजे के बाद हटाओगे, क्योंकि 10 तारीख से 12 तारीख को 10 बजे से पहले तो 9वीं तिथि ही है। खेतरी हटाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ना, जब भी आप ये मेरी वीडियो देखो और जिस भी नवरात्रों में आप ये वीडियो देखो, एक चांदी का सिक्का या फिर 1 या 2 का सिक्का अपनी खेतरी में जाके डाल दीजिए। डालने के बाद जिस भी नवरात्रों में आप देखो या फिर हटाने से पहले भी डाल सकते हैं आप। जब भी ये वीडियो आपके पास आ रही है तब 1 या 2 का सिक्का या कोई भी चांदी का सिक्का जो आपके घर पे मौजूद है वो आप अपनी खेतरी में डाल दीजिए। अब बात आती है, जब आपने सारी चौकी वौकी हटा ली उसके बाद आप अपनी खेतरी को उठाइए। खेतरी को उठाने के बाद सबसे पहले अपने शीश पे रखिए। यहाँ पे सिर पे रखते हैं, मतलब आपके घर में कोई भी मेल है तो वो अपने शीश पर उस खेतरी को रख सकता है। उसके बाद खेतरी को साक्षात माता रानी का स्वरूप बोला जाता है। खेतरी को बोला जाता है ये साक्षात माता रानी ही होती हैं जो प्रकट होती हैं। उसके बाद उनको अपना पूरा घर दिखाइए कि ये हमारी किचन है, ये हमारे डिब्बे हैं, इसमें ये खाना बना हुआ है, यहाँ पे अन्नपूर्णा का वास माँ करे, ये हमारी बालकनी है, यहाँ पे सुख समृद्धि किसी भी प्रकार की आधा वादा ना है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारी तिजोरी है, ये हमारी ज्वेलरी है, ठीक है ना, ये हमारा बेडरूम है। वॉशरूम को छोड़कर बाकी आपको पूरे जगह उस खेतरी को लेके जाना है अपने सिर पे रख के। मतलब ये समझ लीजिए कोई माता रानी आपके घर पे आई है और आपको अपना पूरा घर उस खेतरी को दिखाना होता है। दिखाने के बाद उसमें से कुछ खेतरी आपको तोड़नी होती है। तोड़ने के बाद वो खेतरी को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर वाले एरिया में रख लेना होता है। फिर कुछ खेतरी और तोड़नी होती है। याद रखिए खेतरी को कैंची से नहीं काटना होता। कुछ खेतरी और तोड़नी होती है और उसको जो आपने चांदी का सिक्का डाला है उसको निकालकर उस खेतरी को जो आपने तोड़ा है उसको आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन भी इसकी पूजा अर्चना वंदना होएगी।
किसी किसी लोगों के घर पे खेतरी जो है वो नवरात्रि में माता रानी से तुड़वा के उन माता रानी के यहाँ पे कान पे, उत्तराखंड की तरफ ना कान पे भी लगाई जाती है। लोग अपने उत्तराखंड की जो महिलाएं होती हैं वो अपने बालों पे भी लगाती हैं। हरियाणा की तरफ क्या होता है, जब दशहरे की पूजा होती है तो खेतरी स्पेशल ला के रखी जाती है, और जो दशहरे की पूजा होती है ना तब उनमें जो वो 10 मटके से बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी खेतरी रख सकती है। ये मैं वो रूल्स रेगुलेशन बता रही हूँ। आपके घर पे आपके स्थान अनुसार जैसे भी होता हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपके स्थान अनुसार कैसा होता है तो आप इस तरीके से कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ। थोड़ी सी खेतरी तोड़ी आपने अपने मंदिर में रख दी, फिर थोड़ी सी खेतरी और तोड़ी और उस खेतरी को वो जो आपने सिक्का डाला है उसके साथ आपने पैक कर दिया और अपनी मंदिर तिजोरी में रख दी। अब आपने घर के हर एक मेंबर को वो खेतरी का पान करना है, ठीक है। वैसे खेतरी खाना बड़ा टफ होता है तो मैं क्या करती हूँ, खेतरी को ऊपर से तोड़ लेती हूँ। तोड़ने के बाद फिर मैं किसी भी सब्जी में उसको मिक्स कर लेती हूँ, पता भी नहीं चलता कि खेतरी पड़ी हुई है। बहुत छोटा काट के हम लोग उसको पान कर लेते हैं। बाकी जो खेतरी बचती है, वैसे तो देखो शास्त्र कहते हैं कि खेतरी का एक भी दाना आपको अपने घर से बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इतनी सारी खेतरी हो जाती है, डेफिनेटली बात है। तो गाय में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गाय में, तो बाकी की जो बची हुई खेतरी होती है वो आप गाय को खिला सकते हैं। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि खेतरी जो है वो 10वीं तिथि वाले दिन ही गाय को खिलानी है। माता की चौकी जो है वो 10वीं तिथि वाले दिन ही आपको हटानी होती है। 10वीं तिथि से पहले आपको माता रानी की चौकी नहीं हटानी होती है। 10वीं तिथि पर ही आपको माता रानी की चौकी हटानी है। खेतरी आपको 10वीं तिथि वाले दिन ही हटानी होती है। 9 दिन और 9 रातों तक कंप्लीटली माता रानी की पूजा अर्चना वंदना आपको करनी होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। खेतरी का घर के हर एक मेंबर को खाना बहुत जरूरी है। कहते हैं इसमें आपके शरीर में रोग प्रवेश नहीं करता और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती अगर आप ये खेतरी खा लेते हैं। ये खेतरी जो होती है वो आपके आने वाले 6 महीने डिसाइड करती है। आपके खेतरी का कलर क्या है, मैं आपको अपनी खेतरी के दर्शन भी कराऊंगी। और आपको पता है बड़े सारे यूट्यूबरों को मैंने देखा है कि भैया वो एवरीडे वीडियो बना के दिखा रहे हैं, देखो अब हमारी खेतरी इतनी बड़ी हो गई है। एक बार आपने यहाँ पे जो स्थापित कर दिए हैं उसके बाद उन जौ को आपको टच नहीं करना होता। हल्का फुल्का पानी का छिड़काव आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन उस जगह से वो जौ हिलने नहीं चाहिए। लोग वीडियो दिखा रहे हैं, देखो अभी इतनी बड़ी हो गई, अभी इतनी बड़ी होगी, वो केवल आपको उसके जो दर्शन कराने होते हैं वो 9वीं तिथि वाले दिन दर्शन कराइए और उनका जो विसर्जन होता है वो 10वीं तिथि वाले दिन ही विसर्जन होता है। मैं कहती हूँ कि पहले बार तो थोड़ा सा बचती नहीं है, पहली बार थोड़ी सी मंदिर में रखी, 9वीं तिथि पे भी उनको थोड़ा सा तोड़ के कंजकों को 2-2 दे सकते हैं। 9वीं तिथि पे थोड़े से आपने मंदिर में रखी, थोड़ी सी आपने अपने पूजा घर में रख दी है, थोड़ी सी आपने अपनी तिजोरी में रख दी है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों ने 2-2 करके खा ली है, उसमें से बचती ही बहुत कम है। जो भी बची है उसका सेवन आप गौ माता को करा दीजिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। उसकी जो भी मिट्टी है वो आप अपने गमलों की मिट्टी में डाल सकते हैं। बाकी जो वो मिट्टी का बर्तन अगर खंडित नहीं हुआ है तो उसको धोकर मांजकर धूप लगाकर पुनः यूज कर सकते हैं। अगर वो कहीं से टूट गया है या खंडित हो गया है फिर आपको उसको भी नदी में बहा देना है या फिर किसी भी मिट्टी के नीचे गाड़ देना होता है। मिट्टी में मिल जाती है, तो आपको अपनी खेती का ये करना होता है। तो आशा करती हूँ आपको संपूर्णतः जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, 4 बार 9 20 25 65। आप अपनी कुंडली दिखवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, हाँ आपका बच्चा जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या नॉर्मल भी संतान प्राप्ति हो सकती है, कुंडली में कितनी संतान का योग बन रहा है, शादी का योग कब बन रहा है, शादी शीघ्र अतिशीघ्र शादी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या विदेश जाने का योग बन रहा है या सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।